वेलकम टू द पार्ट 3। आज हम तीसरे हिस्सा में हैं और अनाजील के ताल्लुक से सीख रहे हैं। ये एक सीरीज है जो कि आप लगातार जिसको देखते आ रहे हैं और बरकत पा रहे हैं। इन अनाजील में हम अनाजील की जो डिटेल्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। किसने लिखी, कब लिखी, क्यों लिखी, किसके लिए लिखी गई, और ये सारी डिटेल्स को हम सीख रहे हैं। और उसके पीछे मेन वजह है उस एक बात को लेकर जो वीडियो नंबर 1 में, अगर आप पार्ट 1 में इस सीरीज के जाएं तो उसमें आपको समझ आएगा कि इनको बनाने का मकसद क्या है। इनको बनाने का मकसद है इस बात को जानना कि क्यों अनाजील के अंदर सिर्फ 2 ही जगहों पर खुदावंद यीशु मसीह की बर्थ स्टोरी मौजूद है, बाकी 2 अनाजील में क्यों नहीं है। इस बात को हम बेसिकली जानेंगे और इस बात का जो जवाब है वो हम इस सीरीज के एंड पर उसको जरूर जानेंगे और सीखेंगे। लेकिन उसको समझने के लिए हमें इन डिटेल्स से होकर गुजरना बहुत जरूरी है। जब तक हम इन डिटेल्स को नहीं जान लेते हम उस मेन बात को नहीं समझ सकते। थोड़ी सी जो है वो टाइम और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, और वक्त दिए बगैर जो है वो इतनी कीमती बात तो मैं आपके सामने रखने नहीं वाला। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आप उस बात को समझने वाले हों। इन डिटेल्स को जानने बगैर वाकई ही आप उस बात को नहीं समझ सकते। आज हम बात कर रहे हैं द गॉस्पेल ऑफ लूक, लूका की इंजील के ताल्लुक से। ये दर हकीकत एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर लूक। आज हम डॉक्टर लूक के बारे में जानेंगे। और ये तबीब थे, एक डॉक्टर थे, और इसके साथ साथ खुदा ने इन्हें जो है वो इस्तेमाल किया है इस इंजील के लिए। आज इसका हम आगाज करते हैं। इसकी डिटेल्स के लिए इसको लिखे जाने का जो पर्पस है उसे देख लेते हैं। जी तो साथियों, इस इंजील को द गॉस्पेल ऑफ लूक, इसको लिखे जाने का पर्पस, इसका जो मकसद है वो है टू प्रेजेंट एन एक्यूरेट अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ क्राइस्ट एंड टू प्रेजेंट क्राइस्ट एज द परफेक्ट ह्यूमन एंड सेवियर। इस इंजील को लिखने का जो मकसद है वो है कि उनकी जो जिंदगी है उसका एक्यूरेट अकाउंट पेश किया जाए और उन पेश किया जाए मसीह को एज अ परफेक्ट ह्यूमन, कामिल इंसान के तौर पर, और निजात देने वाले, निजात दहिंदा के तौर पर। लूक जो है, गॉस्पेल ऑफ लूक, ये इस मकसद को लेकर खुदा ने लिखवाई कि खुदावंद यीशु मसीह की मुकम्मल जिंदगी और उसके साथ साथ उनका कामिल इंसान होना और निजात दहिंदा के तौर पर उसको पेश किया जा सके। इसका लेखक कौन है, ऑथर कौन है, इसे देख लेते हैं। इसका जो ऑथर है वो लूक है। खुदा ने लूका को इस्तेमाल किया कि वो द गॉस्पेल ऑफ लूक को लिखे और खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में, उनको कामिल इंसान और निजात दहिंदा के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर सके। और जो लूक है, लूका की इंजील का जो लेखक है, ऑथर है, वो एक और बाइबल मुकद्दस न्यू टेस्टामेंट के अंदर एक और बुक है जिसका वो राइटर है, और वो है एक्ट्स की बुक, अमाल की किताब। अमाल की किताब का जो ऑथर है वो भी लूक ही है। इस इंजील को लिखवाने का जो खुदा का मकसद है, किन के लिए लिखवाई गई है, उसे देख लेते हैं। इस इंजील को खुदा के लिखवाने का जो मकसद है, किन लोगों के लिए खुदा ने इस इंजील को लिखवाया, वो है थियोफिलस, और उसके बाद जेंटाइल्स और दुनिया में मौजूद तमाम लोग, गैर ईमानदारों के लिए, दुनिया में तमाम लोगों के लिए, और थियोफिलस के लिए इस इंजील को लिखा गया। डेट ऑफ रिटर्न क्या है इसकी? इसको लिखे जाने की जो डेट है वो है अबाउट 60 एडी। 60 एडी के दौरान इस इंजील को रकम किया गया, लिखा गया। ये है द गॉस्पेल ऑफ लूक के ताल्लुक से डिटेल्स जो आज मैंने आपके साथ शेयर की हैं। जरूर अपनी राय और अपने कमेंट्स इस सीरीज के ताल्लुक से आप जरूर पेश कीजिए।
उम्मीद करता हूं कि इन डिटेल से आप जरूर बरकत पा रहे हैं। और इसका जो आखिरी हिस्सा है वो अब आप अगली वीडियो में देखने वाले हैं, पार्ट 4 में, जिसमें हम द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना की इंजील के ताल्लुक से जो डिटेल्स हैं उनको सीखेंगे। सो अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल।